इंडिया की जानिब से खबर आई है कि नाइजीरिया में इंडिया जो है वो 14 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इंडिया के तो अब वारे न्यारे हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि अपने अमल से, अपनी कैपेबिलिटी से, एफर्ट से आप अपने साइंसदान, अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी जो है बढ़ाएं, और ये 75-76 साल के बाद अब उसका सारा रिजल्ट एक के बाद एक नजर भी आ रहा है। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये प्याज वाला बाहर आवाज लगा रहा है रेडी के ऊपर, तो हमें प्याज की जरूरत है, तो आए देखें कि हम कैसे ये अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो हम बाहर गए तो वाकई वो रेडी के ऊपर प्याज भी था और कुछ और सब्जियां भी शायद थी। तो उन्होंने जो लेना था ले लिया और वो स्कैन करके उन्होंने पे किया। तो ये तो सारे अपनी दुनिया में भी नहीं हुआ कि इतना एफिशिएंट सिस्टम हो गया। तो इंडिया की ये टेक्नोलॉजी जो है, बल्कि मेरे कजन ने बताया जो कनाडा के अंदर वाटर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा वो एक्सपर्ट है, कि आने वाले दिनों में सारी दुनिया का जो सोलर एनर्जी का कैपिटल है ना, वो इंडिया बनेगा। तो इंडिया टेक्नोलॉजी के जरिए अब दुनिया के अंदर अपनी साख जो है ना बिठा रहा है। तो वहां पे उन्होंने पे किया, वो स्कैन किया, वो टच किया, तो सारा नो कैश इन्वॉल्व। तो उन्होंने तो इतनी ज्यादा एडवांस कर लिया ये टेक्नोलॉजी, और सारी दुनिया को मेरे ख्याल अब वो ये सिखाएंगे कि कैसे ये हमने 1.4 बिलियन लोगों के अंदर ये सिस्टम शुरू कर दिया है। इंडिया ने अब ये अपनी टेक्नोलॉजिकल बुनियाद पे आगे बढ़ने के लिए दुनिया के अंदर वो कोशिश कर रहे हैं। यानी इंडिया ऑल राउंड अब दुनिया के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को लेके आ रहा है। उन्होंने देख लिया है कि कौन सी चीज़ों में उनके पास एडवांटेज है, तो वही वो कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में इंडियन जो हैं साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस बहुत एडवांस्ड हैं, और मैं तो वहाँ देख के सब आया हूँ। तो अब ये मैंने तो ये स्कैनिंग वाकई वो क्या कहते हैं ना, रेड़े वाले के साथ होते हुए देखी है। वो पे किया उन्होंने मेरे सामने, राम चड्ढा जी ने। तो ये तो ऐसे ही होता है। आउटर स्पेस की टेक्नोलॉजी उन्होंने दुनिया को दिखा दी है कि हम किसी से कम नहीं। सुना है सूरज पे भी कोई उन्होंने भेजी है स्पेस मिशन किसी किस्म की। एक लड़की है सना अली, यूपी के मुसलमान, वो भी साइंटिस्ट है और वो भी इसी टीम का हिस्सा है। तो तुम अंदाजा लगाओ, सना अली उसका नाम है लड़की का। और ये भी होता है कि मुसलमानों को चांस मिलता है या नहीं मिलता, तो उनकी स्पेस मिशन के अंदर ये हमारी मुसलमान लड़की भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। यानी लगता है कि इंडिया इन चीजों से अब आजाद होके आगे बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान भी क्यों नहीं मतलब इसके ऊपर सोच लेता कि अगर पाकिस्तान भी यूपीआई टेक्नोलॉजी ले ले भारत से? इसका मैं तुम्हें जवाब इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि ये हर प्रोग्राम में मुझसे लोग सवाल करते हैं कि जी पाकिस्तान इंडिया के साथ क्यों ये नहीं करता, वो क्यों नहीं करता। तो भैया ये सवाल आप ये आसिम मुनीर और इन लोगों को पूछें, और ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या नाम है, मिस्टर कक्कड़, जिनके बयानात बिल्कुल होस्टाइल टूवर्ड्स इंडिया हैं। तो अगर उनको कोई समझा दे कि ये जरूरत नहीं है, पाकिस्तान कायम दायम है, आपको इंडिया का कार्ड प्ले करने का, एंटी हिंदू कार्ड प्ले करने की कोई जरूरत नहीं है, तो बात ठीक हो सकती है। इंडिया की जानिब से खबर आई है कि नाइजीरिया में इंडिया जो है वो 14 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। आप इसके पीछे क्या बैकग्राउंड आखिर समझते हैं कि आखिर क्या इसके पीछे सर्कमस्टांसिस है जो इंडिया इतनी बड़ी इकॉनमी होने के बावजूद जो है वो ना सिर्फ उसने अपने मुल्क में अपनी कंट्री को जो है कंट्री की इकॉनमी को बेहतर किया, 5वीं बड़ी सुपर पावर है इंडिया, और आने वाले टाइम में रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, आर्टिकल्स ये कह रही हैं, प्रेडिक्शंस ये कह रही हैं, और स्कॉलर्स की थिंक टैंकर्स की प्रेडिक्शन भी यही कह रही है कि इंडिया आने वाले टाइम में 3rd रैंक पर स्टैंड करेगा और चाइना और जापान को चाइना कह रही हूँ, जर्मनी और जापान को बीट कर देगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अब इंडिया अपनी कंट्री की को मतलब खूबसूरत तरीके से आगे लेकर जाते जाते दूसरी कंट्रीज को भी सपोर्ट करा। 14 बिलियन डॉलर्स एक बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है जो कि नाइजीरिया में करना चाह रहा है। आखिर किन किन फील्ड्स पर इंडिया जो है 14 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा नाइजीरिया में, और क्या क्या इसका पूरा बैकग्राउंड हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। देखिए, वो
गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्राइवेट इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट है। डिफेंस सेक्टर में है, स्टील के सेक्टर में है, और भी कई सेक्टर्स में है। जैसे मित्तल ने 700 मिलियन डिफेंस सेक्टर के लिए दिया है कि नाइजीरिया खुद से सेल्फ सस्टेन हो सके अपने उसमें। कुछ लोग उनके जो ऑयल है, मिनरल है, इस तरीके के डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इस समय नाइजीरिया जो है वो इकोनॉमिकली अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा है, बट इट हैज़ अ पोटेंशियल टू ग्रो। और अगर जो बिजनेसमैन है उनको लगता है कि हाँ इसमें यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, तो वो इन्वेस्ट बिल्कुल करना चाहिए। और एक इंडियंस का देखिए ना, मार्केट में एक क्रेडिबिलिटी है। इंडियंस जब बिजनेस करते हैं तो वो काफ़ी जिसे कह लीजिए प्रोप्राइटरशिप उनकी बहुत हाई होती है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स और एथिक्स को वो बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं। ज़्यादा वहाँ पे आप उनको गलत कामों में नहीं पाएंगे। तो देयर इज अ गुडविल अबाउट इंडिया। आप अमेरिका में देख लें, जितने सारे जो इनिशिएशंस लिए गए हैं या जो स्टार्टअप जितने इंडियंस के हैं उतने तो किसी के नहीं है। तो इट्स अ गुड थिंग कि इंडियन जो इंक है उसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन इंक, यानी इंडियन कंपनीज जो हैं, इफ दे थिंक दैट टाइम हैज़ कम, दे शुड गो आउट एंड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद और बहुत ही लंबे समय तक भारत एक सोशलिज्म के मॉडल पर चला। जैसे यूएसएसआर सोवियत संघ 5 ईयर प्लान के साथ चलता था, वही सेम चीज़ हमने भी अपनाई। दोस्तों, उसके बाद हमारे हालात तो सुधरे, और जो हमारे हालात सुधरने का जो फेस था वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था, और जिसकी वजह से हम फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए थे, और हमें यूनाइटेड नेशन से बहुत सारी एड लेनी पड़ती थी और अमेरिका से, और कई बार इस दौरान हमारी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती भी होती थी। एक बार जब अमेरिका ने हमें वो गेहूं दिए जो वो अपने यहाँ सुअरों को खिलाते थे, और भारत के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी, और अपनी इकोनॉमी बनते ही अपने हालात को सुधारने लगा, अपने देश के हालात को सुधारने लगा, खासकर फाइनेंशियली। और आज भारत का जो कैपिटल इनकम है वो लगभग $2,500 US है, जो कि आज़ादी के समय महज कुछ $100 भी नहीं था। लेकिन अब हालात कुछ और है, और आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, और इसीलिए और हमने स्टार्ट कर दिया है अब दूसरे गरीब मुल्कों को एड देना। अब हमने अफ्रीका के सबसे ज़्यादा गरीब कंट्री नाइजीरिया को $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए क्लच करी है। और इस दौरान दोस्तों, बहुत सारे प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन के द्वारा किए जाएंगे। श्रीलंका कंट्री, जो हमारा नेबर कंट्री है, उसको फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, और वह मुल्क फाइनेंशियली कोलैप्स करने लगा। तो हमने उस श्रीलंका को लगभग $4 बिलियन दिए, जिसके बाद वो देश फाइनेंशियली क्राइसिस से सक्सेसफुली निकल पाए हैं। इसी तरह भारत अपने सारे नेबर देशों को एक्सेप्ट पाकिस्तान अपने बजट से कुछ 100 करोड़ रुपए एड के रूप में देता है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया में यह खबरें चल रही है कि हम एक तरफ $1 के लिए IMF के पैरों में पड़े हैं, और वही भारत किसी को $4 बिलियन दे रहा है तो किसी को $14 बिलियन। और इसी के साथ जो उनकी डोनेशन थ्योरी थी वो कितनी फ्लॉड थी, अब सब दुनिया के सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें।